दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का ब्रेन पावर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं रोज़ जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आते रहता हूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ामों को फाइट कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्तरी कपासी, ऑप्शन बी है कपासी वर्षा, ऑप्शन सी है पछाव कपासी और ऑप्शन डी है पछाव स्तरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पछाव स्तरी। पछाव स्तरी मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है पछाव मेघ, ऑप्शन बी है कपासी मेघ, ऑप्शन सी है वर्षा स्तरी मेघ और ऑप्शन डी है स्तरी मेघ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पछाव मेघ। पछाव मेघ को मोती का माता कहा जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विषुवतीय, ऑप्शन बी है मानसूनी, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय और ऑप्शन डी है समशीतोष्ण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोपीय, ऑप्शन बी है विषुवतीय, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय और ऑप्शन डी है टैगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक घना बसा है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है जल गैस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है विक्षेपण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है रेगुलेटर, ऑप्शन सी है स्विच और ऑप्शन डी है रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुलेटर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन रेगुलेटर है।
अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 52 सेकेंड, ऑप्शन बी है 60 सेकेंड, ऑप्शन सी है 65 सेकेंड और ऑप्शन डी है 90 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।